आजाद हिंदुस्तान की असली तस्वीर। मेरी खातिर में कौन नहीं। अच्छा तो बाबा आप कैसे यहाँ अकेले रहते हैं क्या? अकेले रहते हम, बूढ़ा बनाते खाते बनाते दबे मन किसान सुना रहे आप बीती। सरकार नहीं सुन रही है, गलत कर रही है। किसान की सुनेगी नहीं तो किसान क्या करे खाएगा। नाम बड़े और बयान उल्टे। मोदी को जो है ये सरकार ही भंग हो जानी चाहिए। गोद लिया गांव हुआ अनाथ। खेती का पैसा आता था, अब हमारे बैंक खत्म हो चुके हैं, हमको पैसा है मतलब आप नहीं आवता था। गोद लिए गांव की दुख भरी कहानी सुनिए राजनाथ जी किसानों की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। क्या आप सभी को पता है कि दिल्ली में बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। सरकार उनकी मांगों को मान नहीं रही है। हर बार वो एक नई तारीख दे देती है और कह देती है कि अगली बैठक में इसका निर्णय करेंगे। जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है किसान है तो हम हैं, उसी किसान की बात पर सरकार उस किसान की बात को नहीं सुन रही है। बाबा क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। हाँ खेती करते हैं? हाँ। क्या उगा रहे हैं इस समय? अब यही खड़ा है, लाही है, वर्षी है। देखो फसल उसल नहीं कोनो ज्यादा होता है, यही सब है। घर में आपके कितने लोग हैं? हमारे घर में है 5 लोग। 5 लोग। उनका मतलब जो कि आप खेती करते हैं उससे उनका खर्चा चल जाता है? हाँ, चल मिल कहा जाता है, हर नमक रोटी चल जाता है। कोनो वह बड़ी सेवा नहीं हो पाती, कुछ करे तो कर्जा पानी ले पर परेशानी उठाओ पर मन मुताबिक नहीं काम हो पावत। छोटा काम है, छोटो नहीं हो पावत, इसी तरह से होता। बाबा ये जो दिल्ली में किसान हाँ गलत कर रहे हैं। नहीं, किसान तो ठीक कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, गलत कर रही है। किसान की सुनेगी नहीं तो किसान क्या करे खाएगा। हैं, हर चीज़ सस्ती है, किसान को मूल्य दाम नहीं मिलता है तो क्या करी क्या खाई। तो क्या काम बिरी सरकार है, चाहे भूखन मारे और चाहे तकलीफ दे, चाहे कुछ हो करे, उसके हाथ में। लेकिन बाबा सरकार तो ये कह रही ना कि ये बिल जो है वो किसानों के हित में है। अब जो विपक्ष वाले हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं, ये कह रही है सरकार। हाँ, अब जो मौके पर देखा जाता तो उन कहा जात, अब जब बाद में योजना आई तो जाने मिली कि नहीं कर रहा, खराब कर रहा है। ये तखन तो मतलब यह है जो हाहाकार हो रहा, वो डंडा मच रहा, तो ये तो यह हो कि गलत हो रहा, किसान के सुनी जाए। बताओ जैसे मंजन की इतनी महंगी खाद हम लोगों को इतनी महंगी मिल रही है। खाद महंगी, तेल महंगा, गल्ला सस्ता, कहा कहाँ किसान लगा, कहाँ चोरी के जाओ। 2-4 हज़ार रुपया साल मिली जात तो उससे खर्चा चल जाता, साग तरकारी हर मिल पावत। तो बाबा ये जो आपको क्या लगता है कि सरकार किसानों की मांगे मानेगी कि नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा, मानेगी नहीं तो सरकार जाएगी, उसको मानना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो तो खालिस्तानी है। और वो सब कुछ हमका मालूम है, मायावती सरकार है, हाँ कांग्रेस है, ये धरना धरते हैं, लेकिन जो हिसाब से मोदी काम उठा रहे हैं अब तक तो ठीक ही। लेकिन आगे जैसे किसान की खेती चली गई है और यहाँ सब देश बस जाइए बाहर क्या तो यहाँ तकलीफ ना हो जाए। ये सब बात सोचो कि आप अकेले घर में आए 4 दिन आ जाए तो आपको तकलीफ हो हुई। ये है आज समाचार सुन हमका यहाँ देखें, मोदी भाषण देखें हमका यहाँ सुने मिलत कि तकलीफ हुई जनता के यहाँ। जब विदेश का आदमी यहाँ भर हो जाए, कंपनी खुल जाए, कारखाना खुल जाए, जो है कि एक जिला में 1-2 फैक्ट्री खुल जाए, एक जिला में 2 फैक्ट्री खुल जाए जगह जगह, तब तो किसान के लिए आराम होगा। और नहीं जो एक जगह निखलू क्षेत्र ले लें, 9 ले लें, तो यहाँ का आदमी भागा कहाँ जी। ये तो आगे के भविष्य आदमी सोचता है ना, आज तुरंत की थोड़ी सोचता, बहुत आगे की सोचता है। दिक्कत आ जाए। आप ये बताइए कि खेत में कितनी देर काम करती हैं आप? अरे घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ऐसे काम करी थी। बीजेपी सरकार से कोई लाभ अब मिला है आपको कि नहीं? वो हम क्या बताइए, अब लाभ कौन मिल रहे हैं, मेरे समझ में कोनो लाभ नहीं। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ तो कोई लाभ नहीं। ये तो राजनाथ सिंह का जो ये तो गोद लिया हुआ गांव है ना। हाँ, तो लिया यहाँ पे कोई विकास आपको दिखा अभी तक? तो बैंक खुली है और यही है विकास, और का नाली वाली बन गई, रोटे वोटे बनी गई हैं, अब यही विकास है। और का विकास है, रोडें यहाँ की बन गई हैं, लेकिन हम तो अभी चल के आ रहे हैं तो कोई इतनी अच्छी रोड नहीं थी वहाँ पर।
अब भाई गांव के अंदर तो जो बनी है वही बनी है। ये खेत ये पूरा आप ही का है? नहीं, ये बटाई हम बोलते हैं, अच्छा, दूसरों का है। हमारे पास खेती ही नहीं, 1 बीघा है बस। 1 बीघे खेती आपके बस। पास। उससे आप मतलब आपका परिवार का भरण पोषण कैसे? अरे मजदूरी करते हैं बस, और क्या करें। अब यही खिलाना है, यही खाना है, यही बच्चे से पढ़ाना है, मजदूरी ही करके करना है। 1 बीघा में खेती में क्या होता है। आप ये जो दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान हैं, वो सरकार तो कह रही है कि किसानों की आय हम दोगुनी कर रहे हैं, ऐसे बता रही है कि सरकार। क्या दुगनी कर रही है, क्या बताइए। आपको नहीं लगता कि सरकार किसानों की आय दोगुनी बता कर तो रही रहे है? हैं कि खेती का पैसा आता था, अब हमारे हस्बैंड खत्म हो चुके हैं, उनको मतलब एक्सपायर होने लगे 6 महीना। अब पैसा उनके हाथ मतलब उनके खाते पे आता था, पैसा है मतलब नहीं आवत है। जब अब खेती जब 4 भाग में लगी तभी भरले पैसा आवा, बीच में कहाँ आ सकते हैं। जब मरने का प्रमाण पत्र लग चुका है तो अब कहाँ जा सकते हैं। हम यही राजनाथ सिंह का गोद लिया हुआ गांव है, इस बारे में उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हो गया है। थोड़ी बहुत आवत है। इतनी देर यहाँ पे बिजली देते हैं, उन्होंने तो कहा है कि हम 24 घंटे गांव में बिजली देंगे। 24 घंटे गांव में बिजली नहीं है जी। अब इस वक्त का दिन भरे में 2-4 बार कट जाए तो लाइन आवट है, कटत है, आवट है, कटत है, लेकिन ये क्लियर नहीं आवट है। ये राजनाथ सिंह का गोद लिया गांव है, जबकि भाजपा सरकार ये कह चुकी है कि हम गांव-गांव बिजली देंगे और रोडें देंगे, सड़कें बनवाएंगे। सड़कें बनी है, ऐसा नहीं सड़कें बनी नहीं, सड़कें बनी है। बाकी बिजली वाला काम जो है वो थोड़ा डैमेज है। ये बताइए कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए या जारी रखना चाहिए? जारी रखना चाहिए। जारी रखना चाहिए। लेकिन और योगी जी कह रहे हैं कि हम वो किसान का जो कृषि कानून है वो वापस नहीं लेंगे। वो उनकी इच्छा, बात भाई उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। ये बताइए कि मतलब योगी सरकार से कुछ फायदा हुआ है? ये राजनाथ का गोद लिया हुआ गांव है, इसमें कुछ विकास वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ, कल्लन खेरे में ही है, हमारा गोद नहीं नहीं लिया गया है। लेकिन बगल में जो गांव उन्होंने गोद लिया, उस गांव में विकास है, और ये गोद नहीं लिया तो इस गांव में कोई विकास नहीं है। इसमें का बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं कि नहीं जाते? तो स्कूल जब बंदी है तो कहाँ स्कूल बंद है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे? पढ़ाई लिखाई कैसे हो? अब घर में घूमा करते हैं। यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, नेट से लोग मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, वो सब कोई व्यवस्था तो मोबाइल जब है ही नहीं तो मोबाइल कैसे पढ़े हैं? आप भी मतलब इतनी देर खेतों में काम करती हैं? 2-4 घंटे? हाँ, 2-4 घंटे, और फिर घर जाते हैं, हरा भैंसन चारा पानी करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, और फिर सुबह उठ के यही काम है, हरेरी चारा। अच्छा, गांव में आपके गांव में कोई विकास नहीं है? रोडें, पानी, सड़कें, ये सब? हाँ, पानी तो मतलब बन रहा है, अभी बना नहीं है। हाँ, बन रहा है, मतलब टुल्लू पाइप वाला पानी बन रहा है। अब आवती कोनो में पानी आवती, कोनो में नहीं आवती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव प्रसाद। आपको कुछ योगी सरकार में फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फायदा मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है भाई, क्यों कहे? क्या फायदा मिल रहा है आपको? अरे फायदा यही मिल रहा है कि समझ लो पानी चल रहा है और का राशन मिल रहा है, मगर फ्री वाला राशन नहीं मिला हमको। हाँ, फ्री वाला नहीं मिला। बात हमका फ्री वाला एक आदमी को मिला सिर्फ, और हम 5-6 जने हम घर के, और एक आदमी के राशन सिर्फ मिला। जितना मिला उतना हमने बता दिया, वो खेते क्या मद्दे जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, उस पर उनके साथ आप हैं या नहीं हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये बताइए कि लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें करना ही नहीं चाहिए, हम तो किसानों के हित में बिल लाए हैं, फिर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। का हित में लाए हैं? क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है। मुकेश नाम है। जो दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनका साथ, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम उनके साथ तो हैं, लेकिन जो वो किसानों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इस बात पर क्या कहेंगे आप?
क्या कहेंगे, हम लोग यहीं रहते हैं तो हम लोग जो अब जहाँ हम लोग बताओगे तो वही जानेंगे, हम लोग क्या जान सकते हैं। भाई उसमें कानून को वापस लेने की एक यही चीज़ है कि किसान लोग जो है हर चीज़ से परेशान हैं। अब वो कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अभी आधारित किया नहीं है, आधारित करने के बाद जो है जब किसानों को प्राप्त हो उसका सुख तो किसान को जो है उसके ऊपर कुछ समर्थन अपना वापस करें। जब कोई ही अभी निर्णय नहीं हो रहा है, कह देते हैं, कोई लिखित प्रमाण नहीं दे रहे, लिखित कर प्रमाण दे करके उसको दे तो किसान अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन बाबा ये है ना कि पहले मोदी जी कह रहे थे कि हम लिखित में नहीं देंगे लेकिन MSP नहीं हटाई जाएगी, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम लिख के देने को तैयार हैं, लेकिन अब किसान इस बात पर डटे हैं कि वो कानून ही वापस लिया जाना चाहिए तभी हम घर वापस जाएंगे। तो जब कानून वापस ले लेंगे, लिखित कानून का वापस दे देंगे स्टाम्प के ऊपर या किसी चीज़ पर, तब किसान अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसे कह देंगे हाँ, जैसे हरजन एक लगा हुआ था, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उसका सीओ के द्वारा जांच हो तब हरजन एक लगाया जाए। अब हरिजनों ने समर्थन किया, बसे फूंका, सब कुछ फूंका, और मोदी जी ने फिर जो है उसको दे दिया। लाखों आदमी, करोड़ों आदमी जो हैं बेचारे सब बेकसूर फंस रहे हैं। हरजन इतना बढ़ गया है, इतनी हरजन की वो हो गई है कि अगर उसको गाली दे दो तो बंद हो जाओ, और ब्राह्मण ठाकुर आओ बैकवर्ड आओ, किसी जात की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मोदी को जो है ये सरकार ही भंग हो जानी चाहिए। लेकिन भाजपा लोग वाले तो कह रहे हैं ना कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान परेशान हैं, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान इतना परेशान है कि यहाँ पर जानवरों तो जो रात दिन लाठी लेकर के तख्ता बार करके अपने खेतों में ताप रहे हैं। जानवर सब जो बोया है किसान, पानी लगाया, खाद डाला, 10-10 हज़ार रुपये उसमें खेत में लगा दिया, सब जानवर चल रहे हैं। इनके लिए गौशाले कहीं कहीं बनवाए गए हैं और कहीं कहीं नहीं बने हैं। ये क्या है? ये अत्याचार है, समझे? जिसकी सरकार उसी का सब कुछ हो रहा है और बाकी सरकारें जो हैं सब ठंडी पड़ी हैं। तो आप समझते हैं मोदी जी कि हमारी सरकार कभी जाएगी नहीं? अवश्य जाएगी सरकार, इनके अत्याचार से। ये 10 काम इन्होंने नोटबंदी से लेकर के अभी तक किसानों के साथ और जनता के साथ गलत किए हैं, मगर तभी जनता इनकी पक्ष में आकर के जो है समर्थन दे रही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर अब जो है ये हरजन एक्ट को जो इसे बढ़ावा दे दिया है। जैसे कल्लन खेड़ा गांव में एक हरजन ने एक लोग को लाठियों से मार करके ज़मीन में गिरा दिया और उसके ऊपर उल्टा हरजन एक्ट लगा दिया गया। ये क्या है? ये अत्याचार है, ये मोदी की सरकार है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसान जो है वो सिर्फ फालतू में परेशान हो रहा है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जो है वो सब ठीक हो जाएगा। मोदी जी तो ये कह रहे हैं। मोदी जी तो ये कह रहे हैं, मगर ठीक क्या हो जाएगा? जब आधे किसान मर करके स्वर्ग को चले जाएंगे तब ठीक होगा। अरे तुरंत इनको लागू करना चाहिए, केंद्र से लेकर के और यूपी से लेकर के हर जगह इनकी सरकार है, तो उसका एक्शन इनको तुरंत लेना चाहिए। किसानों को खुशहाली हो। अब ये दगाबाजी करेंगे कि हाँ करके कर देंगे, उसको टालते रहेंगे साल 2 साल। बड़े बड़े जो अरबपति हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान अपनी बहुत परेशान हो रहा है, वरना यूपी में तो सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा इनकी, मोदी जी की और जो है योगी की। अच्छा बाबा, ये गांव के जो विकास के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो बेती गांव है, ये राजनाथ सिंह का गोद लिया गांव है, यहाँ गांव में क्या क्या विकास हुआ है? इस गांव में केवल गोद लेने से 3 विकास हुए हैं। एक तो गांव में बैंक बनवा दिया, दूसरा एक ट्यूबवेल पानी का बनवाया है हमने, और एक पानी की टंकी बनवाया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया। न रोड बनवाई है और न किसी प्रकार का उन्होंने कुछ किया है। और एक मंदिर था, उसको उन्होंने 10 लाख रुपए के मंजूर कर दिए थे जीर्णोद्धार करने के लिए, उसकी स्थापना भी कर गए हैं वो राजनाथ सिंह। पंडितों को लेकर के लखनऊ से फोर्स भी आया था, और मगर उसके बाद में जीर्णोद्धार उसका नहीं कराया, इसलिए जनता यहाँ की भी परेशान है उनसे। बाबा लेकिन यहाँ पे बिजली कितनी देर आती है? जैसे योगी जी, जैसे भाजपा सरकार ने कहा था कि हाँ 24 घंटे गांव में बिजली दी जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? आपकी बिजली कितनी देर आती है? ये बात तो कहीं तक मोदी जी की सही है कि 24 घंटे बिजली में घंटे 2 घंटे 4 घंटे कट जाती है। वो भी दलाल लोग जो है फैक्ट्रियों में दे देते हैं, रुपया लेकर के इधर की काट देते हैं, नहीं तो बिजली यहाँ आती है। क्या दिक्कत है? पानी के देख पर है न सुन पर है,
न चले पाइन अभी देखो कहाँ पहले है ना। परेशानी यह है कि बुढ़ापा में हम कमाए वाले न करे वाले। तो आपके घर में कोई नहीं है बाबा? घर में अपने लड़का बच्चन में है, तो हमारी खातिर में कोई नहीं, कोई नहीं है आपके लिए? कोई नहीं, खाली बूढ़ा हम हैं। अच्छा, तो बाबा आप कैसे यहाँ अकेले रहते हैं क्या? अकेले रहते हैं हम, बूढ़ा बनाते तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे सोते हैं और यहाँ के लोगों को कॉलोनियाँ नहीं अभी तक मिली हैं। जैसे योगी सरकार ने कहा था कि हम कॉलोनियाँ सबको दे चुके हैं, हर एक गांव वाले को कॉलोनी दी जाएगी। और ये देख सकते हैं कि ये घर जो बना हुआ है, योगी सरकार कहती है कि हम किसानों की देखरेख कर रहे हैं, किसानों को फ़ायदा हो रहा है। और फिर ये देखिए यहाँ पे गरीबी की ये हालत है, किसानों की ये हालत हो गई है भाजपा सरकार में। आपको अपने गाँव के विकास के बारे में क्या कहना है कि कितना विकास हो गया यहाँ पे? यहाँ पे विकास क्या हुआ है, जो है मान लो विकास यही हुआ है, जो मान लो लैट्रिन वैट्रिन मिली है, बस यही एक विकास हुआ है। और कोई विकास तो मान लो हमारे लोगों को ना तो कॉलोनी है ना तो कुछ है, हम लोग तो रहने के लिए परेशान हैं, कहीं कुछ भी है ही नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं, ना मुझको मेरे पास ना खेती है ना घर है और मजदूरी करते हैं। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने जितने भी गांव के लोग हैं उनको कॉलोनियाँ दे दी हैं। आपने आप मेरा घर देख लीजिएगा प्रेजेंट टाइम में कैसा घर बना हुआ है, सब झोपड़पट्टी है और आराम से सब पन्नी तनी हुई है, सब बरसते में बैठने का ठौर नहीं रहता है। हम लोग बड़े परेशान होते हैं, मेरे बीवी बच्चे सब परेशान रहते हैं। और केवल लैट्रिन में 12-12 हज़ार रुपये मिली थी, 12 हज़ार में लैट्रिन में क्या छत भी नहीं पड़ी है और लैट्रिन उल्टा सीध बनी है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके लिए आपने अपने गांव के प्रधान से शिकायत नहीं करी? गांव के प्रधान कुछ नहीं सुनते हैं? प्रधान से शिकायत करते हैं, लेकिन प्रधान कहते हैं हाँ भैया हो जाएगा, करा देंगे, मई में करा देंगे, जून में करा देंगे, देखो इस महीने में करा देंगे, अब फरवरी में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। और एक दो बार सिक्योरिटी वीडियो ने आया, वीडियो का बना करके ले गए, सब बाकायदे जाँच पड़ताल किया, लेकिन हम लोग 3-4 साल से परेशान थे। और प्रधानी मान लो ख़त्म हो चुकी है और मान लो आशा लगाए थे अब मिलेगी, मिला ही नहीं है। प्रेजेंट टाइम में सब ऐसे पड़ा है, सब क्या करें। ना बगल में बेती गांव है जो राजनाथ सिंह ने गोद लिया हुआ है, उसमें लोग कह रहे हैं कि वो बहुत विकास कर रहे हैं, और उसी के बगल में ये गांव है, वहाँ पर कोई विकास नहीं और प्रधान भी कोई बात नहीं सुन रहा है यहाँ की। 5 साल से हमको आशा दिला रहे हैं, तुमको जनवरी में आ जाएगी कॉलोनी, फरवरी में आ गए, मार्च में आ जाएंगे। 5 साल पूरे गुजर गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, कमाने खाने में परले हो रही है। 5-6 बच्चे परिवार हैं, हर मुसीबत में हम पल रहे हैं। कोई न हमारे पास खेती है, ना कोई रोजगार है, कोई न धंधे। मेरा आदमी बेबस है, मेरा बूढ़ा ससुर है, मेरी सास है, उतने पर नरेगा में कामे जाते हैं, को महीना 2 महीने में पैसे आ जाते हैं। बीमारी से परेशान है, बुढ़ा है, जाता है। मेरी सास बहुत परेशान, बीमारी से परेशान रहती है, हर एक चीज़ की मुश्किल है। न हमारे पास खेती है, न कोई बाड़ी में बेरोजगार है। प्रधान यही बस आशा दिला रहे हैं आ जाएगी, क्योंकि प्रधानी भी चली गई, मुझको कोई चीज़ की लाभ नहीं मिली, खाली लैट्रीन मिली है मुझको और कोई आशा नहीं। केवल आपको शौचालय मिला है और कुछ नहीं मिला है। ना तो हमको राशन कार्ड मिला है, सोदर वाला कुछ नहीं मिला। और ग्राम पर जो प्रधान है गांव के, वो बात सुनते नहीं है, नहीं सुनते हैं, कोई चीज़ हमको नहीं दिया है। आज तक हमारे 20 साल मेरी शादी को हो गए, कोई हमको लाभ नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं मिली। हमारा घर देख लीजिए, और कहीं बैठे के ठौर नहीं, पानी गिरता है, सारी रात के पानी ओढ़ के पार करते हैं। मेरे बच्चे हैं, हम लोग 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, मेरे सास ससुर लगा के में हम 5 लोग, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हम हैं, हमका कोई नहीं आराम है। मेरे सारी रात जो पानी बारिश में गिरता है तो हम लोग पानी ओढ़ के पार करते हैं। पानी के साधन हुआ तो अभी पानी नहीं आ रहा है, और खड़ंजा नाली भी है, कुछ भी है, मगर हमारे घर में तो कोई साधन नहीं हुआ। कॉलोनी 5 लिखी, 5 में एक कॉलोनी नहीं, पूरे 5 साल गुजर गए हैं। कॉलोनी 5 घरन में जांच हुई है, मगर कोई कॉलोनी नहीं आई है। 5 घरन में से है पन्नी तन्नी है, 5 घर गिरे, एक कोठरी नहीं हुए, बस सिर्फ कच्ची दीवारें हैं, कुछ नहीं है। आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हालत योगी जी की सरकार को 4 साल बीत चुके हैं। बगल में एक गांव है बेती, जो कि राजनाथ सिंह का गोद लिया हुआ गांव है। उस गांव में लोग बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत विकास हुआ है, और आधे लोग ये बता रहे हैं कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है।
और इनके पास ये देखिए गरीबी की इंतहा देखिए। योगी सरकार कह रही है कि हमसे किसान खुश हैं, हर आदमी खुश है। उस गरीबी की इंतहा देखिए कि छत इनकी चूती है और ये बारिश में छप्पर तने पन्नी तने में रह रहे हैं, पन्नी तान के रह रहे हैं अपने घर में। दिखाइए जरा, इधर दिखाइए, अंदर तक चली जाइए। अंदर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या पोजीशन है छप्पर? बात नहीं, देखिए देखो क्या पोजीशन है। देखो सब वैसे दो चुए लागत कहूँ बैठक ठो हो वैसे सब देख हम कालो नहीं मांगे थे दरे परे रहे थे, मेरा कुछ नहीं। प्रधान गांव के जो प्रधान है वो सुनते नहीं है क्या कोई बात? नहीं सुनते। और का बिटिया का है तुम तो का हम पढ़े न लिखे बेटा, यह तम्बाकू बनाए खावा करी। तो बाबा क्या करते हैं आप? हम बेटा करीब कुछ नहीं है, बस यह खेती है, वही खेती पाती देखते हैं। खेती पाती बटाई दिए हैं, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तब से हमने जो है बटाई देना शुरू कर दिया मजबूरी में। बाबा जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का कहना है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है, जो बिल आया है वो उनके हित में है। नहीं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। भाई हम लोग तो भी किसान हैं, मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो देश के लिए सब इतना कर रहे हैं, तो क्या किसानों के किसान को तो मोदी जी जो है उनको तो बहुत बड़ा समझते हैं, और किसान बड़ा है भी। देश के लिए किसान जो है वो अन्नदाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोगों ने कहा है कि भाजपा सरकार में सब सही चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में सब नहीं सही चल रहा है। ये जहां हम लोग खड़े हैं ये राजनाथ सिंह का गोद लिया हुआ गांव है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने विकास नहीं किया है, लोगों को कॉलोनियाँ नहीं मिली हैं, गांव में विकास नहीं है, जो 24 घंटे बिजली देने का वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ। किसी भी वादे पे भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी है। और किसानों की बात रही किसानों की, तो किसानों ने भी ये कहा है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सही है, कुछ लोग किसानों के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बेती गांव का एक ये बैंक है और इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का। भाजपा सरकार नारे लगा कर ये कहती है स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, स्वच्छ भारत अभियान चलाओ। और उस स्वच्छ भारत की तस्वीर आप इधर देख सकते हैं कि ये इतना गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी है। उन्होंने भाजपा सरकार ये कहती है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, लेकिन ध्यान किसी बात पे नहीं दिया जा सकता। और आपको मैं ये बता दूं कि ये राजनाथ सिंह का गोद लिया हुआ गांव है। जब इस गांव की हालत ऐसी है तो आप ये समझ सकते हैं कि और दूसरे गांव की हालत क्या होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुस्मित सिंह के साथ मैं शिल्पी त्रिपाठी।